जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवोदय विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशनल वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज बहुत जल्दी रिलीज होने वाली हैं, आप सभी दोस्तों को पता है। इवन इसी मंथ में ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो नवोदय विद्यालय एग्जाम को क्वालिफाई करने में आज हर एक पर्सन के सामने है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना। जी हाँ दोस्तों, 3 लैंग्वेजेस पेपर आपको देने होते हैं, मालूम है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। लैंग्वेज 1 हिंदी अगर आपने लिया तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश आपको लेना होगा और लैंग्वेज 3 आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, आइदर हिंदी भी ले सकते हैं, अगर आप हिंदी से हैं तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी तीसरी थर्ड रीजनल लैंग्वेज आप जो है ले सकते हैं एज अ थर्ड लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश पेपर कैसे क्वालिफाई करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश का पेपर विथ माइनस मार्किंग क्वालिफाई करना सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है नवोदयन बनने में। तो सबसे बड़ी बाधा भी हम बोल सकते हैं कि नवोदयन बनने में जो आपके और आपके सपनों के बीच में आ रही है बाधा के रूप में, वो है इंग्लिश पेपर को क्वालिफाई करना। तो चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे क्वालिफाई करें। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इतना ही सिर्फ दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें आप कैसे पढ़ें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी जो कवर होती हैं वो बेसिक ग्रामर से ही कवर होती हैं। अगर आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज अच्छा है इंग्लिश में तो आप ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक ग्रामर में भी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो है टेंस, ध्यान दीजिए, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी जिसे बोलते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपको बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो और मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं सेंटेंस के, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे आप बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको क्लियर है बेसिक ग्रामर, तो आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं पे भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है एज अ इंग्लिश सिलेबस। अगर आप नवोदय विद्यालय का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नो, नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज करना है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ टेस्ट लगा सकते हैं, बेसिक ग्रामर के जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं नेट पे वो आप कर सकते हैं। और प्लस दोस्तों, आप अपना जो ग्रामर आपने जो पढ़ा था स्कूल लाइफ में, 10th लेवल तक की ग्रामर ही सिर्फ पूछी जाएगी, सीधे सीधे सिलेबस में लिखा है। तो बेसिक ग्रामर जो आपने क्लास 10th तक पढ़ी थी वो रिवाइज कर लीजिए। मैंने जितना बोला आपको, टेंस, नरेशन, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सभी चीज़ें आप रिवाइज कीजिए। आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन और ग्रामर दोनों का सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे, दोनों के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आपको एक पैसेज पूछा जाता है, एक अनसीन पैसेज होता है, वो काफ़ी टफ होता है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज जो है वो टफ होती है। अगर आप उस लैंग्वेज को ठीक से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उस रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जो अनसीन पैसेज आपको दिया गया है उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक ग्रामर से ही रिलेटेड होते हैं। तो चाहे जो भी पूछा जाए, अगर आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज है इंग्लिश में तो आप बिल्कुल अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? देखिए, क्यों मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, एक सही जवाब देने के 1 नंबर होते हैं
और एक क्वेश्चन गलत करने के 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए दोस्तों तो आपका 1 नंबर कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि माइनस मार्किंग का ध्यान भी आपको रखना है। आप 7 या 8 क्वेश्चंस ही सॉल्व करें, पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी के भी 100% आंसर सही नहीं होंगे। तो 10 में से 10 क्वेश्चंस करके आप रिस्क बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर वो गलत होंगे तो आपको जो है माइनस मार्किंग के रूप में जो है उसके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे आपके सही क्वेश्चंस के। तो माइनस मार्किंग को अपने दिमाग में रखिए। सिलेबस बस इतना ही है जितना मैंने बताया, बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा रिवीजन करने की। आप रिवीजन कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में नवोदय विद्यालय का मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन्हें देखिए। बहुत से हर स्टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने अपने प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। और आई विल ट्राई टू अपलोड इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर वेरी सून। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर नवोदय विद्यालय का कैसा होता है वो बहुत जल्दी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड जरूर करूँगी दोस्तों। तो इट्स अ बिग चैलेंज to qualify English language paper. It is difficult, of course, it is challenging, of course, but it is not impossible. ये कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और इंग्लिश पेपर पे फोकस जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर आपका तभी चेक होगा जब आपके 3 लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाई होंगे। लैंग्वेज पेपर्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लैंग्वेज पेपर 1, 2, 3 जिनमें से सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लिश पेपर है, जो कि इस बार आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे अगर थोड़ा सा अभी से रिवाइज करना शुरू कर देंगे तो। और ध्यान दीजिए, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मेन सब्जेक्ट में भी माइनस मार्किंग है? तो हाँ, मेन सब्जेक्ट में भी माइनस मार्किंग होती है। यानी कि आपके खुद के सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन होते हैं और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 120 का होता है पेपर, जो कि चेक होता है लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही वो पेपर चेक होता है, तो उसमें भी माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशंस के लिए देखते रहिए वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।